अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य और हमारे हजारों व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी को शिक्षक दिन की हार्दिक बधाइयाँ और उनका इस अंक में हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, हमारे एक वरिष्ठ विज्ञानी का एक प्रश्न फेसबुक पर आया है और आइए उसका हम समाधान करने का प्रयास करें। प्रश्न है कि आपके चैनल के माध्यम से अब तक कितने मुमुक्षु बने? आपके चैनल के माध्यम से अब तक कितने मुमुक्षु बने, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न के यानी परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न और उभरता है कि मुमुक्षु कौन और क्या मुमुक्षु बनाया जा सकता है, और मुमुक्षु बन भी गए तो वो कैसे बनेंगे? क्या किसी चैनल के माध्यम से बनेंगे या चैनल में दिए गए ज्ञान के माध्यम से बनेंगे? तो मित्रों, सर्वप्रथम तो अपनी ओर से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा श्री कृष्ण जी ने दिए हुए श्रीमद् भगवद गीता उपदेश पर अटल श्रद्धा है, अटल स्थान है उसका हमारे हृदय में। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो कुछ भी आप जीवन में करो तो न में कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्मफल की इच्छा नहीं है, ये दृष्टि रखकर करो। कर्म तो अवश्य करो, लेकिन कर्म फल मिलेगा, यही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, अभी मिलना चाहिए, मेरे मन के अनुकूल मिलना चाहिए, ये तो यानी अपने आप को परेशान करने वाली बातें हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये विश्व ही परमात्मा है, ये जानकर तुम जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी। श्री कृष्ण जी ने महाभारत में रणभूमि पर कुरुक्षेत्र में कितना रक्तपात कराया, लेकिन क्या कहा उन्होंने कि कर्तृत्वाभिमान और कर्म फलाशा, इनका त्याग करके कर्म करो। इतना बड़ा रक्तपात करके उन्हें कौन सा फल मिला और उनका क्या कल्याण हुआ, या उन्होंने अपने लिए क्या किया? क्या वो युद्ध करने के बाद उनको कोई राज्य मिलने वाला था, कोई सुख मिलने वाला था? कुछ भी नहीं। लेकिन ये विश्व ही परमात्मा है, इस विश्वरूप परमात्मा के सेवा के लिए अच्छा करना चाहिए और ये सोचकर करना चाहिए कि इससे इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा हो। तो फिर श्री कृष्ण जी ने किए हुए युद्ध से विश्व की क्या सेवा हुई? तो विश्व की वो सेवा हुई कि ये जो अहंकारी थे, जो विश्वरूप परमात्मा के यानी स्वरूप में एक हाहाकार मचाने वाले और अहंकारी, इस विश्व को पीड़ा देने वाले जो तत्व थे, उनका नियंत्रण हो गया, उनका नाश हुआ। जैसे कोई अत्यंत बलाढ्य और दबंग व्यक्ति अपनी भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को पीड़ा पहुंचाता है, तो ऐसे समय उस दबंग का दमन करना, यही विश्व सेवा हो जाती है। इस निवेदन का क्या तात्पर्य है? इस निवेदन का ये तात्पर्य है कि जो कुछ भी किया जाए वो विश्व रूप परमात्मा की सेवा के लिए ही किया जाए। और दूसरा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे तू कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। फल आएगा, अभी आएगा, बाद में आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा, इस प्रकार की सोच रखने से क्या होगा? क्योंकि फल तेरे अधीन नहीं है, फल तो काल के अधीन है, लेकिन कर्म तेरे अधीन है। कर्म स्वतंत्र है तू। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा।
कर्म फल की आशा रखकर कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो उसके करने के पूर्व में भी ऊहापोह चलता है, संकल्प विकल्प उठते हैं, और करने के बाद भी यदि हमारे मन के अनुकूल उसका फल नहीं आया तो फिर संताप और दुख के भागी भी बनते हैं। और इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस सिद्धांत पर श्रद्धा रखकर हम कर्म करना चाहिए हमने। अब वो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये हम निर्णय कैसा करें? ये विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए समर्पित भाव से किए गए कर्म हैं, विश्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त हो रहे हैं, वही निर्णय करें। क्योंकि फल की आशा ही नहीं है तो हम हिसाब किताब क्यों रखें? दूसरा और अत्यंत महत्व का जो इसमें पॉइंट है वो क्या है? वो है मुमुक्षु। मनुष्य जिज्ञासा जगा सकता है, मुमुक्षुत्व नहीं दे सकता। मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की मुक्ति की आकांक्षा रखने वाला, उसे मुमुक्षु कहते हैं। मुक्त होने की आशा कौन रखता है? जो जिसको पता है कि मैं बंधन में हूँ। अगर जिसको पता ही नहीं है मैं बंधन में हूँ, वो मुक्त होने की आशा क्यों रखेगा और प्रयास भी क्यों करेगा? वही प्रयास करेगा जो जानता है मैं बंधा हुआ हूँ, और जो बंधा हुआ हूँ इस यानी निर्णय तक आ गया है, उसको छूटने की इच्छा अवश्य ही होगी। वो इस इच्छा से बच नहीं सकता, क्योंकि परतंत्रता किसी को पसंद नहीं होती, सभी को स्वतंत्रता पसंद होती है। और मुमुक्षु की इच्छा ये मोक्ष की होती है। तो हमें बांधा किसने है? हमें बांधा किसने है, इस प्रश्न पर ही विवाद है। कोई कहता है कि हमें माया ने बांधा है, कोई कहता है हमें ये जो पत्नी पुत्र मित्र घर गृहस्थी इसने बांधा है, कुछ कहते हैं हमें भोग ऐश्वर्य मान सम्मान इसने बांधा है, कोई कहते हैं आलस्य सुखासक्ति इसने हमें बांधा है। और हम सभी बातों का एकत्रित विचार करें तो ये बात सत्य है, क्योंकि उनका उतना ही दृष्टिकोण है। लेकिन इन सभी दृष्टिकोण का एक यानी समन्वय किया जाए और इन सभी दृष्टिकोणों को अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ध्यान में आता है कि हमें किसी ने नहीं बांधा। क्या घर गृहस्थी छोड़कर हम आनंद पूर्वक जी सकेंगे? क्या ये सारे व्यवहार छोड़कर सभी लोग जंगल में चले जाएंगे तो क्या यहाँ का व्यवहार चलेगा? क्या जो जंगल में चला गया है उसका व्यवहार चलेगा? उसको भोजन नहीं लगेगा, वो जिएगा नहीं, वो खाएगा नहीं, कहाँ से खाना आएगा, कौन पकाएगा, कौन खिलाएगा? और ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में जाकर करेगा क्या? तो इसी गृहस्थी धन वैभव का चिंतन करेगा, कोई लाभ नहीं है। तो लाभ और मोक्ष की इच्छा किस लिए? हमें बांधा है अज्ञान ने, अज्ञान ने हमें बांधा है। अज्ञान का अंधेरा छट जाए तो उजाला ही है, क्योंकि ये जो जीव आया है ये परमात्मा का अंश परमात्मा में उपस्थित हुआ, परमात्मा में ही है और परमात्मा में ही विलीन हो जाएगा। लेकिन इसे भान नहीं है, ये परमात्मा को अपने से अलग मानता है, ये अपने आप को परमात्मा का अंश नहीं मानता। और परमात्मा का अंश है, ये उसी समय उसे इच्छा होगी मोक्ष की, ये जानने की कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। वो कैसे हूँ? कैसे जांचा जाए कि मैं परमात्मा का अंश हूँ? और जो परमात्मा का अंश हूँ ये जान लेगा, वो क्या सचमुच ही द्वैत भ्रम संशय और अनेक प्रकार के छल कपट बेईमानी ये व्यवहार करेगा? वो कर सकता है? अपने आप की जानिव करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए ही अध्यात्म विज्ञान का निर्माण हुआ है, और हमें अज्ञान ने ही बांधा है। और अज्ञान ने हमें बांधा है, इसकी जागृति किसे हो सकती है? आज हम देखते हैं कि अधिक से अधिक लोग पशुतुल्य जीवन जी रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हम जीवित है,
हमारा जन्म हुआ है, एक दिन ये शरीर त्याग जाना है, ये शरीर कैसे बना, ये विश्व कैसे बना, इस विश्व से मेरा संबंध क्या है, इसका ही पता नहीं है। और अध्यात्म विज्ञान अपने अनुसंधान के द्वारा ये सिद्ध करता है कि उद्भिज स्वेदज अंडज जारज प्रकृति गुणों का है यह कारज। ये प्रकृति गुणों का कार्य है और उद्भिज से निकला हुआ ये जीव आज जारज श्रेष्ठ मनुष्य योनि में उपस्थित है। फिर भी इसे होश नहीं है। मनुष्य योनि में रहकर भी केवल पशु के ही कार्य करना अपने जीवन का इप्सित समझता है, उसके आगे उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। और ये दृष्टि जानी चाहिए, इसीलिए संत महात्मा अवतार ये आए और इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया, इसीलिए कि जागृति निर्माण हो कि हमें अज्ञान ने बांधा है और अज्ञान का नाश ज्ञान द्वारा ही होता है। एक दीपक जलाने पर अंधेरा नहीं रहता, दीपक जलाने पर अंधेरा आप ही आप चला जाता है। उसी प्रकार ये ज्ञान की ज्योत जलते ही, ज्ञानोदय होते ही ये अज्ञान का अंधेरा समाप्त हो जाता है। सूरज बहुत प्रकाश देता है, लेकिन रात के समय एक दिया ही हमारी सहायता करता है, जिसमें हम कोई अभ्यास कर सकते हैं, अपना कोई दैनिक कार्य कर सकते हैं। तो क्या सूरज का महत्व नहीं है? सूरज तो करोड़ों अब्जों लोगों को प्रकाश देता है, तो सूरज के परिप्रेक्ष्य में क्या दीपक को महत्व नहीं है? क्योंकि सूरज को रात में कहाँ से लाएंगे? रात में तो हमारा दीपक ही सहारा हो जाएगा। उसी प्रकार ये YouTube चैनल अपने यानी सामर्थ्य के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार करने में जुटा हुआ है। ये जिज्ञासा जगा सकता है, लेकिन मुमुक्षुत्व नहीं जगा सकता। मुमुक्षुत्व तभी जागेगा जब अनंत जन्मों के प्रवास करता हुआ ये जीव मनुष्य शरीर में आया है और इसे जब ये यानी एहसास होगा, अनुभूति होगी कि मैं मनुष्य शरीर में उपस्थित होने पर भी आज भी मुझे ज्ञान का पता नहीं है, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे जीवन का सार्थक कैसे होगा, मैं किस लिए आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। और ये जब मनुष्य के मन में इच्छा निर्माण होती है तभी वो मुमुक्षुत्व को प्राप्त होता है। और जिज्ञासा को जागृत तो किसी भी तरह किया जा सकता है। यदि हम बच्चे को 1 और 1 2 होते हैं तो स्वाभाविक उसके मन में ये जिज्ञासा जागती है कि 1 और 3 कितने होते होंगे, 1 और 4 कितने होते होंगे, क्योंकि उसे 1 और 1 2 होते हैं ये पता चल गया है। और यही इस YouTube चैनल का कार्य है। इसलिए कितने मुमुक्षु बने ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ 4000 सब्सक्राइबर्स है, जिसमें मुश्किल से 500 लोग ये इन एपिसोड्स को देखते हैं। और उसमें भी कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने सर्वांग योग को सुना, समझा, जाना और उस पर मनन किया होगा। ये YouTube चैनल पर असंख्य यानी लगभग 3000 से ज़्यादा एपिसोड्स प्रसारित कर चुकने के बाद भी हम बार बार एक ही आग्रह करते हैं कि आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि YouTube चैनल पर आकर सर्वप्रथम सर्वांग योग एपिसोड्स को देखें, क्योंकि वो बीज है। बीज यदि हाथ नहीं लगा तो फिर हम रात दिन खेती में कष्ट यानी मेहनत करें, कोई लाभ नहीं होगा। सर्वप्रथम बीज को प्राप्त कर लेना चाहिए। और ये कितने सुनते हैं, ये कहने वाले को क्या लेना देना, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा फल की चिंता क्या क्यों करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। फल की चिंता क्यों करें, हम अपना कर्तव्य करें, हम अपना कार्य करें। अब कर्तव्य क्यों कर रहे हैं इस पर भी थोड़ा सा विचार होना चाहिए। ये इसलिए कर्तव्य किया जा रहा है
कि अनेक प्रकार के मत पंथ संप्रदायों में अनेक वर्षों तक लगातार जाने पर, अनेक ग्रंथों का पठन पाठन अध्ययन श्रवण करने पर मन को शांति नहीं मिली थी। वो शांति अचानक एक बैनर के द्वारा हमें प्राप्त हुई, और ये इसको भाग्य ही कहना चाहिए कि हम उस रास्ते से गुजरे। वो बैनर नजर आया, हमने बैनर के विषय में पूछताछ की, हमें उत्तर मिला और अंदर जिज्ञासा थी, एक ध्यास था, तो हमें ये अमृत प्राप्त हुआ। अब ऐसा योग कितने लोगों के जीवन में होगा? आज भी लाखों करोड़ों लोग अनेक मत पंथ संप्रदायों में इसीलिए भटक रहे हैं कि वो भी उसी के दर्शन करना चाहते हैं, और दर्शन नहीं होते, केवल शब्द ज्ञान हाथ में लगता है और उन मतों पंथों संप्रदायों ग्रंथों के कर्मकांड को ही करना ये आध्यात्मिकता मानकर वो जीव भी अपने आप को भुलाए रखता है। लेकिन वास्तव में जो लिखा है उसको अर्थ है, और अर्थ का अर्थ क्या होता है? जल का अर्थ केवल शब्द नहीं होता। वाटर लिखने से हमारी प्यास नहीं जाती, पानी पीने से जाती है। तो पानी ये शब्द है निर्देश के लिए, लेकिन स्वयं पानी जो है वो है प्यास बुझाने के लिए। और वो पानी ये शब्द प्यास बुझाने के लिए जो तरल पदार्थ हम यानी इस्तेमाल करते हैं उसका निर्देशन करने के लिए वो शब्द है। शब्दों से तो सारा संसार भरा पड़ा हुआ है। वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान, अवेस्ता, लाल किताब, कितने ही ग्रंथ और उन ग्रंथों पर टीकाएं और व्याख्याएं, इसका शब्द कितने हैं। 6 दर्शन शास्त्र है, फिर उस पर की गई टीकाएं हैं। रामचरितमानस जैसा ग्रंथ है, कितने ही ग्रंथ है, किसका किसका नाम लेंगे। लेकिन इतने ग्रंथ पढ़ने पर भी हमारे हाथ में क्या आता है? जप, तप, तीर्थ। लेकिन वो जप का अर्थ क्या है, तप किसे कहते हैं, तीर्थ का अर्थ क्या है, ये हम जानते ही नहीं। और कर्म कांडों में ये अपना सारा जीवन गुजार देते हैं। तो कर्म कांड ये चित्त शुद्धि का कारण है, इसलिए उससे इनकार नहीं करते। प्रतिमा स्थापन करना, प्रतिमा का पूजन करना, इसे हम पाखंड नहीं कहते, क्योंकि वो भी एक कक्षा है, एक यत्ता है। सामान्य जीवों को आध्यात्मिक रंग में रंगने के लिए या आध्यात्मिकता की ओर उन्हें मोड़ने के लिए ये माध्यम है, ये शुरुआत है। लेकिन वहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का संपूर्ण समाधान नहीं होता, विशेषतः जब तक हमारी बुद्धि में संकल्प विकल्प और संशय भ्रम बने रहेंगे, तब तक हमें न शांति मिलेगी, न आनंद मिलेगा, न संतोष मिलेगा, न उद्धार होगा, न सार्थक होगा। और इसके लिए प्रत्यक्ष रीति से यथार्थतः सद्गुरु ने दी हुई युक्ति ही उपयोगी हो सकती है। और ये जानकर हम अध्यात्म विश्व विज्ञान YouTube चैनल के माध्यम से यथामति, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य सेवा कर रहे हैं। अब वो सेवक को तो अपनी सेवा समर्पित करना है। जिन्हें लाभ लेना है वो लाभ ले रहे हैं, जिन्हें नहीं लेना है वो नहीं ले सकते। तो कहने का आशय यह है कि मुमुक्षुत्व निर्माण नहीं किया जा सकता। जैसे ठोकरों से ही हम सफर मिलती है मंजिल, ठोकरे खाने के बाद रंग लाती है हिना, पत्थर पे पिस जाने के बाद। इस जन्म मृत्यु के चक्र का जो एक जिसे कहते हैं कि स्वरूप अगर ध्यान में आ जाए, उसे ही मुमुक्षुत्व का ये लाभ मिल सकता है। जिज्ञासा भी जगा सके। हमारे YouTube चैनल से हम जनमानस में एक जिज्ञासा भी निर्माण कर सकते हैं कि सच्चा अध्यात्म क्या है, सच्ची धार्मिकता क्या है। इतना ही कर सके तो भी हम अपने आप को कृतज्ञ और कृतकृत्य मानेंगे। और इसीलिए अपने प्रिय ज्येष्ठ विज्ञानी का ये कहते हुए उत्तर देंगे
कि अब तक कितने मुमुक्षु बने ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने कितने एपिसोड्स बनाए और किस इच्छा से बनाए ये बताया जा सकता है। तो ये अल्प निवेदन अपने मित्रों के प्रश्न के उत्तर के स्वरूप में, और आपसे पुनः आग्रह करेंगे कि अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग एपिसोड्स को अवश्य देखें, और उन एपिसोड्स को देखने पर आपको अध्यात्म विज्ञान क्या है, अध्यात्म विज्ञान की भूमिका क्या है, अध्यात्म विज्ञान का निष्कर्ष क्या है और अध्यात्म विज्ञान से क्या लाभ होता है, ये उनके ध्यान में आएगा। और जैसे जैसे उनको लाभ मिलेगा वैसे वैसे उनकी रुचि बढ़ेगी, और जैसे जैसे रुचि बढ़ेगी वैसे वैसे वे अध्यात्म को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता प्राप्त होते ही फिर द्वैत, द्वंद्व ये सब समाप्त हो जाते हैं, और इस जो को स्थायी शांति आनंद की प्राप्ति होती है। ये अनुभूति का विषय है, ये कहने का विषय नहीं है। जिसने शक्कर खाई वो मिठास को जानता है। कितनी ही किताबें लिखी जाए कि शक्कर मीठी होती है, शक्कर अच्छी होती है, तो भी सुनने वाले को, पढ़ने वाले को कोई लाभ नहीं होगा। जो शक्कर खाएगा वो मिठास को जानेगा। ये अनुभूति है, ये शब्द नहीं है। और मुमुक्षुत्व निर्माण नहीं किया जा सकता। मुमुक्षुत्व तो अनेक जन्मों के ध्यास का फल इस जीव को प्राप्त होता है, वो है। तो हम जिज्ञासु निर्माण कर सकते हैं, और वही हमारा प्रयास है। सबको मुमुक्षुत्व मिले, सबको सद्गुरु की युक्ति मिले, इसी सदिच्छा और सद्भावना के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।